अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। अल्लाह पाक से दुआ हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। आओ जनाब, कहानी सुनो और ज़ुबानी सुनो। ईद बासी हो गई थी, ईद बासी हो गई थी। वाह, क्या ही गाना बना लिया मैंने। और जनाब, मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ता रात के बचे हुए चावलों का। ईद हो गई है बासी और ज़िंदगी वापस आ रही है अपनी रूटीन पे। मेहमान आए थे कल ईद के दूसरे दिन और खूब माशाल्लाह रौनक लगी रह गई है। आज देखो हम क्या करते हैं। या तो कहीं चले जाएंगे अगर मूड हुआ तो, नहीं तो फिर सो के ही गुजरेगा ईद का तीसरा दिन। और ये मानो मेरे साथ करवा रही है सफाइयाँ कि अम्मा अकेली थक जाएगी, साथ साथ मैं भी लगी रहूँ। और देख रही है कि मोबाइल में क्या मैं नज़र आ रही हूँ और मेरी सेल्फियाँ कितनी प्यारी आ रही हैं, कैसी आ रही हैं। मानो मिट्टी को लगता है अपनी सेल्फियाँ शल्फियाँ पसंद ही नहीं आई, इसीलिए वो मुंह मोड़ के कैमरे से चली गई है। और जनाब, यहाँ पे हमने करनी थी कंघियाँ संघियाँ अपने दोनों दोनों छोटे बच्चों की। मैंने इनको पकड़ लिया। मानो असल में थोड़ी सी पहले करवा चुकी है, इसीलिए अब उसको चैन नहीं आ रहा। वो कहती है मैं यहाँ से किसी तरह भागूं, और मैं छोड़ नहीं रही। और मानो कह रही है अम्मा मुझको छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने खेलना है। इनके ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हर जगह पे इनके बाल ही बाल होते हैं। ये देखें, थोड़ी सी कंघी मैंने की है और इतने सारे बाल इसके और निकल आए हैं। अब है जी मान शेरों की बारी। शेर खान जो है बड़े मज़े से कंघी करवाता है, क्योंकि इसको जो है कडल शडल भी हो जाती है। मानो थोड़ा सा तंग करती है। ये देखिए, ये आराम से बैठ जाएगा। अच्छा, मैं बता रही थी इनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जहाँ पे ये बैठे हैं, थोड़ा सा जो है लेटें या अपने आप को किसी चीज़ से लगाएं तो वहाँ इनके बाल लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं जो है इनके रोज़ कंघी करती होती हूँ। देखें कितने सारे बाल जो है वो निकल आते हैं इनके। फिर कुछ सुकून रह जाता है, कहीं भी बाल इनके फिर झड़ते नहीं हैं। वैसे तो इनके लिए स्पेशल ब्रशेस वगैरह होते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी को जो है काफ़ी समझ के अपना काम चला लेती होती हूँ। और शेरू तो पता नहीं कैसी कैसी जगहों पे जाके घुसता है, हमारी पहुंच भी नहीं है वहाँ। कभी खुद को जाले लगा के आ जाता है, कभी खुद को मट्टियाँ लगा के आ जाता है। और इसको देख के मुझे वही लतीफ़ा याद आता है कि नहाते तो हैं पर दोस्त हमारी शक्ल ही ऐसी है। ये मैं खिलाने लगी थी अपने छोटे दोस्तों को धनिया, लेकिन उनसे सब्र ही नहीं हुआ। पिंजरे पे जहाँ जिसकी पहुंच मिल रही है वो पहुंच रहा है और खाना शुरू हो गया है। धनिया पालक वगैरह ऐसी चीज़ें हो ना बहुत शौक से खाते हैं ये। और आप इनकी हालत देखिए, ये मैंने एक डंडे यहाँ पे अड़ा दिया। मैंने कहा देखो क्या करते हैं। और जो है जैसे जैसे भी पहुँच रहे हैं, लेकिन वो पहुँच ही रहे हैं और इसको खा रहे हैं। फिर मैंने बाकी सारा वो पिंजरे के अंदर डाल दिया था कि खाते रहें और खुश होते रहें माशाल्लाह। और अब थी जनाब हमारी अपनी तैयारियों की बारी कि बेशक बासी है लेकिन ईद तो है, तैयार होना तो मेरा भी बनता है एक दफ़ा फिर से। पहले मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा मेहंदी भी लगा लूँ, और कि पहले वाली तो जहाँ की थी गई वहीं पे नज़र ही नहीं आ रही अब। लेकिन फिर देर हो रही थी, शाम का टाइम हो चुका हुआ था और हमारा इरादा था थोड़ा सा घूमने फिरने जाने का। और ये मैं जा रही हूँ उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल करते हुए। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस भी सुन रही थी कि वीडियो बनाना शुरू हो गई हो, रोड पे ना बनाने लग जाना। मैंने कहा जी जनाब, जैसे आपका हुक्म। और मेरा स्कार्फ जो है वो दुपट्टा मलमल का बना हुआ था, तो फिर मैंने भी इस चंचल को पकड़ के काबू कर लिया कि उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हवाओं में। ये वाला रोड जो है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। बाग है और दरमियान में रेल की पटरी गुजरती है, और जो है बस दूर कहीं इंसान पुराने वक्तों में खो जाए, याद करके ढूंढ ढूंढ के मैं कहानियाँ और जो है नॉवेल्स वगैरह जिनमें इन चीज़ों का जिक्र है वो फिर अपने जहन में लेके आके ख़ुद को हीरोइन समझ के देखती जाती हूँ और इंजॉय करती जाती हूँ। आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। ये है जी हमारे घर के करीब शेर शाह का छोटा सा प्यारा सा जंक्शन। बहुत ही कम यहाँ पे कभी ट्रेन रुकती है, वरना स्लो होके गुजरती जाती है। और अब बड़े ही मज़े मज़े के किस्से हैं लोगों के ना यहाँ पे ट्रेन से उतरने के, जब स्लो होती है। और जनाब, दरिया चनाब का पानी आजकल इंतहाई कम दर्जे पे है, बहुत ही ज़्यादा खुश्क हुआ पड़ा है दरिया। लोग यहाँ रुक के देख रहे थे, सेल्फियाँ शल्फियाँ ले रहे थे, और हम जो है बस गुजरते ही चले गए कि। और यहीं पे करीब ही है चनाब पार्क। इरादा था कि नीचे उतर जाएंगे, थोड़ी सैर शैर करेंगे, लेकिन इतना कोई रश था कि अल्लाह माफ़ी। फिर मैंने सोचा इस रश में घुसने से बेहतर है हम वापस ही चलते हैं। ये रास्ते में बड़े ही प्यारे से डेकोरेशन पीसेस, ये गुलदान और परिंदे और औरतें घड़े उठाए हुए, पता नहीं क्या क्या, कुछ बड़े ही प्यारे प्यारे से ऊँट घोड़े सब कुछ था बना हुआ, और इतना प्यारा लग रहा था। मैंने फिर रुक के यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई। लिया कुछ नहीं कि कहाँ उठा उठा के फिरेंगे। और ये मुझे बड़ा प्यारा सा लगा है, एक दो बर्ड बैठे हैं और कश्ती सी बनी हुई है, और ये बस आप देखते जाएं, इतनी प्यारी चीज़ें थी। और कीमत भी बहुत ही कम, बिल्कुल भी महंगे नहीं थी। और ये बड़ी प्यारी सी मानो बनी हुई थी,
और ये एक छोटा बच्चा भेड़ का और भेड़ और बस ऐसे ही बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बस मैं फिर देख देख के ही वापस आ गई हूँ। दिल तो कर रहा था लेने का, ये वाला मुझे सेट बड़ा प्यारा लगा है मिट्टी का बना हुआ। और जनाब आ गए थे हम कहाँ, मेरी सबसे फेवरेट जगह पे। यहाँ पे मैं पीती होती हूँ दूध वाली बोतल और साथ खाती हूँ कुल्फ़ी। हाय मेरी निक्की निक्की सी खुशियाँ, इतनी मैं खुश होती हूँ ना बच्चों की तरह ये वाली कुल्फ़ी खा के। और फिर मेरे उन भी बड़ी ही फ़रादिली का मुज़ाहरा करते हैं, मैं उनको जितनी कहूँ मुझे यहाँ से कुल्फ़ियाँ लेके खिलाते हैं। और यहाँ पे रास्ते में वापस आते हुए मुझे नज़र आ गई थी नर्सरी। मैंने कहा यहाँ पे रुकना है, थोड़ी देर देखने हैं पौधे, लेकिन मुझे फूलों वाले पौधे कहीं नज़र ही नहीं आए। यहाँ पे थे बाहर पड़े हुए थे, लेकिन वो वाले पौधे थे जो मतलब सिर्फ बाहर के दिनों पे जिन पे फूल आते हैं और फिर ख़त्म। फूल तो ख़त्म साथ पौधा भी ख़त्म। फिर मैंने घूम फिर के थोड़ा देखा, लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे कहीं। मेरा दिल था कि गुल दोपहरी या इस तरह के जो सदाबहार पौधे होते हैं ना जिन पे हर मौसम में फूल भी आते हैं और पौधे भी ख़त्म नहीं होते, तो वो वाले कहीं से मिल जाए। रेत वाली जगह तो है नहीं, मैं सोच रही थी पॉट्स लेके ना दीवार पे और जैसे गमले वगैरह इस तरह रखूँगी। हर किस्म के यहाँ पे पौधे थे और बड़ी ही प्यारी सी उन्होंने जगह बनाई हुई थी। लेकिन मुझे पौधों की इतनी समझ नहीं है ना, तो पता नहीं था कौन सा पौधा है क्या है। मेरे लिए तो सारे पौधे ही थे। फूल कहीं नज़र आते तो फिर पता चलता ये फ़िलां फूल है, ये फ़िलां फूल है। बड़ी ही प्यारी सी उन्होंने दरमियान दरमियान में जगह छोड़ के जो है वो राहदारियाँ बनाई हुई थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था यहीं घूमता रहे बंदा। नेचर में भी अल्लाह ताला ने कितनी दिलकशी और कशिश रखी है, खींचती है ये इंसान को अपनी तरफ। और ये आखिरकार मुझे गुलाब के चंद पौधे नज़र आ ही गए थे। मेरा दिल था अभी और ज़्यादा घूमने का, लेकिन हम जल्दी घर आ गए और रिश्वत के तौर पे मुझे लेज़ और कुरकुरे खिलाए गए कि चलो खुश हो जाओ। फिर मिलते हैं, फ़ी अमानिल्लाह।